नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का नया टॉपिक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस सिद्धांत के अंदर क्या है ये भी हम जानकारी करेंगे। तो बने रहे हमारे पूरे वीडियो में। पूरी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों से भरी हुई है और इसमें से हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कम से कम एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा और आपने इस टॉपिक को अगर क्लियर कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, ये बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के समर्थक थे और उनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया और ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत यानी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और ये दी थी कि बालक जो होता है वो, इनका कहना था कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों की मदद से सीखता है। बालक जब दूसरों की मदद प्राप्त करना सीख जाता है तो वह दूसरों की मदद से उस कार्य में निपुण हो जाता है, यानी उस कार्य को वो आसानी से कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं, सबसे देखा जाए, इन्होंने कहा बालक का सबसे ज़्यादा विकास जो होता है वो खेल के मैदान में होता है। किसका मानना है? लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की कहता है कि बालक दूसरों की मदद से ज़्यादा सीखता है। और इन्होंने कहा कि बालक का विकास सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में होता है। इन्होंने कहा कि बालक दूसरों की मदद से ज़्यादा सीखता है और बालक का विकास सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में होता है। और दोस्तों, इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, इसके 2 तथ्य बताए। इन्हें जो सिद्धांत दिया सामाजिक एवं सांस्कृतिक, दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप इसको अपनी तरह एडजस्ट कर लेना कैसे भी करके। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन सिद्धांत दिया और इसके 2 प्रमुख तथ्य बताए। कितने? 2 तथ्य बताए। कितने तथ्य बताए? 2 तथ्य बताए। तो जान लेते हैं। एक तो है दोस्तों ZPD। क्या है दोस्तों? ZPD। और एक है इसको फोल्डिंग। इसको अच्छी तरह से हम
जानते हैं ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो पहला जो है दोस्तों इनका एक प्रमुख तथ्य है वो है अंतःकरणिका सिद्धांत। पहला है अंतरीकरण का सिद्धांत, अंतरीकरण का सिद्धांत। ये प्रमुख तथ्य जो है पहला, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक वातावरण के व्यवहार को देखता है और वह अपने आप में ही बातें करने लग जाता है और अपने आप को निर्देशित करता है, और निर्देशित करने के बाद और वह अपने आप उस कार्य को कर लेता है। तो वो कहलाता है अंतरीकरण का सिद्धांत। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतरीकरण का सिद्धांत, यानी अपने आप में बातें करने, अपने आप को निर्देशित करना, यानी अपने आप में बातें करना और बातें करने के बाद अपने आप को निर्देशित करना, और उस निर्देशित करने के बाद उस वातावरण में अपने आप को ढालना या उस कार्य को अपने आप में कर लेना ही क्या कहलाता है? अंतरीकरण सिद्धांत कहलाता है। ये तो हुआ एक यानी पहला अंतरीकरण का सिद्धांत कि इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। बालक इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है। बालक क्या करेगा? अपने व्यवहार को नियंत्रित करेगा और निर्देशित करेगा, और वह स्वयं से बातचीत करता है। यानी नियंत्रित या निर्देशित करते हुए अपने आप से बातचीत करना क्या कहलाता है दोस्तों? अंतरीकरण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतरीकरण सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है दोस्तों ZPD। क्या है? ZPD। क्या है दोस्तों? ZPD। इसका मतलब होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। इसको कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसको समझिए आप। इसमें दोस्तों होता है कि बालक किसी कार्य करने के लिए दूसरों से मदद लेता है, माता पिता से, अपने से बड़े से मदद लेता है, और मदद लेने के लिए तो माता पिता और उसके बालक के बीच में जो क्षेत्र बन जाता है उस बीच के क्षेत्र को ही ZPD कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि बालक दोस्तों के सहयोग से या बड़ों के निर्देशन में जो कुछ भी जितना भी सीखता है वह महत्वपूर्ण मानता है। तो कहने का मतलब है उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ZPD कहलाता है। तो लिख देते हैं इसमें, जब बालक किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे या अपने से बड़े से सहायता लेता
है। बालक और सहायता देने वाले के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ZPD कहलाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं स्कोप होल्डिंग। क्या जान लेते हैं? स्कोप होल्डिंग। स्कोप होल्डिंग इसको भी जान लेते हैं। इसको कहते हैं पाड़ या मचान, इसको कहते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए इसको 4 स्तर पर पूरा किया जाता है। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर पूरा किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है? 4 स्तर पर पूरा किया जाता है। पहले दूसरे की मदद लेता है। सबसे पहले क्या करता है? वो दूसरों की मदद लेता है और मदद के माध्यम से स्वयं समस्या को समझ लेता है। यानी दूसरे में क्या है? स्वयं समस्या को समझ लेता है। यानी पहले क्या करता है? दूसरे की मदद लेता है, फिर स्वयं समस्या को समझ लेता है और उसके बाद समस्या का हल कर देता है। यानी उसके बाद समस्या का हल कर देता है। और अंत में चौथा नंबर जो है, बालक का विकास सर्वाधिक कहाँ होता है? खेल के मैदान में होता है। यानी वह फिर उसके बाद क्या करता है? निपुणता, दूसरों की मदद तक करने लग जाता है। उसके बाद वह निपुणता प्राप्त कर लेता है या दूसरों की मदद करने लग जाता है। तो ये थी दोस्तों स्कोप होल्डिंग। तो जान लेते हैं एक बार फिर समाज के सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये इसके प्रतिपादक थे लेव वाइगोत्स्की और ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि बालक दूसरों की मदद से ज़्यादा सीखता है और बालक का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसके प्रमुख 2 तथ्य बताए। एक अंतरीकरण सिद्धांत, इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है और निर्देशित करते हुए अपने आप से बातचीत करता है, तो वो कहलाता है अंतरीकरण सिद्धांत। दूसरा है ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। जब बालक किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे या अपने बड़े से सहायता लेता है, बालक और सहायता करने वाले के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वही कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। एक है स्कोप होल्डिंग, इसका मतलब होता है पाड़ या मचान, और इसको 4 स्तर पर पूरा किया जाता है। पहले करता है दूसरे की मदद लेता है, उसके बाद स्वयं समस्या को समझ लेता है, उसके बाद समस्या का हल कर लेता है और उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है। निपुणता प्राप्त करने के बाद वह दूसरों की मदद करने लग जाता है। तो ये था दोस्तों लेव वाइगोत्स्की बालक के विकास का सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।